कैसा रहा आज का स्कूल? ठीक ही था। वही टीचरों के बीच में खटपट। सच में बोलूँ ना तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है अंकित। और ये कभी कभी तो मुझे इतना बेतुका सा लगता है ये। खैर पता नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि टीचर बनना एक व्यर्थ की बात है? अच्छा ये बताओ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मेरा मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ये सब है ही क्या, हम क्यों कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। हाँ, पता है अंजलि, हर किसी व्यक्ति के जीवन में ना ऐसा एक समय आता है जब वो सोचता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अच्छा, आपका मतलब है, या फिर बोलो आपको लगता है ऐसा कि अंबानी अपने बिस्तर से पलट के ये बोलेगा कि मेरे पास इतने पैसे क्यों हैं? देखो, अंबानी की बात अंबानी ही जाने, पर मेरे पास भी काफ़ी प्रश्न थे, तुम तो जानती ही हो। हाँ, तो फिर आपने उसके साथ क्या किया? यार, मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, मैं कई बार सोचता था। तुम्हें तो पता है मैं कितने दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाऊँ। पर मेरे को लगता था कभी कि सही समय नहीं आया है। अपने आप से कई बार सवाल पूछता रहता था। और और जब तुम ये बताओ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे हिसाब से तुम टीचर क्यों बनी? मेरे ख्याल से बच्चों को नई चीज़ें सिखाने में हेल्प करने के लिए। हाँ बिल्कुल, उन्हें सिखाने में मदद करने के लिए, राइट। ये तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं इसलिए हूँ ताकि मैं उनके व्यवहार को चेंज कर सकूँ। जैसे मानो कि जब मैं अपने बच्चों को बॉलिंग करना सिखाता हूँ, अपने कंधे को अच्छे से उठा के बॉल तो फेंक लेते हैं, लेकिन मैं उनको सिखाता हूँ कि वो विकेट पे उस बॉल को मार सकें। तो मैं अच्छा, उनको एक अच्छाई की ओर लेके जा रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ उनको। मेरे ख्याल से ये मेरे छोटे बच्चों पर भी लागू होता है। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसे पूरे मतलब जो लाइन के अंदर ही जो भी डायग्राम उनको दिया गया उसके अंदर ही उनको कैसे कलर करना है, रंग भरना है, या फिर कैसे उनको मानो अपने जूते के फीते बांधने हैं, ये सब कुछ। बिल्कुल सही। तुम उनके व्यवहार को बदलने में मदद कर रही हो। और देखो, हम चर्च में भी यही करते हैं। हम लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं ताकि उनका जो व्यवहार है वो परमेश्वर की तरह हो जाए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। आपको क्या लगता है वैसे अंकित कि मतलब हमारा ये जो शिक्षा देना है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, हमारा जो शारीरिक तौर से जो हमने हमारा जो व्यवहार है वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध रहता है। हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर के राज्य से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, बचपन से हम हमारा स्वभाव दुनिया के प्रति या इस जगत के प्रति रुचि रखता है, उस तरीके से हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की राज्य जैसा हमारा व्यवहार हो, उसके वचन से हमारा व्यवहार मिलने पाए, वैसा चरित्र बनने पाए। आप सही कह रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि जब संसार कहता है कि अपने दुश्मनों से नफरत करो, तब बाइबल कहती है कि प्रेम करो। और जब संसार कहता है कि आप बदला लो, तब हमारी बाइबल क्या कहती है? तब बाइबल कहती है कि उन्हें माफ़ कर दो। बिल्कुल। तो हम तभी तो उनको सिखाते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, ये हमारे परमेश्वर के राज्य का, ये जितनी भी किताबें हैं जो लिखी हुई हैं बाइबल में, वो सब इसलिए सिखाते हैं हम किसी का चरित्र बदल सके। उन परमेश्वर के सिद्धांतों को हम बताते हैं, उन ज्ञान की बातों को बताते हैं ताकि एक इंसान बदल पाए और परमेश्वर के चरित्र के हिसाब से चलने पाए। और अंकित, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पास्टर विक्रम प्रचार करते हैं ना, मतलब उनके प्रचार में वो बहुत भार होता है, पर प्रेम से एकदम भरा हुआ उनका जो वचन है वो मानो बहकर आता है। एक गहरा प्रेम। अगर उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती ना अंकित, तो उनका जो वो गहरा प्रेम है उनके संदेश में लोगों तक पहुंच जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना मांग रही हो, क्योंकि उनके अंदर ना एक अलग से एक शक्ति दिखती है और अनुग्रह भी दिखता है। इसलिए काफ़ी लोग उनसे डरते भी हैं और उसी वक्त उनसे प्रेम भी करते हैं। अंकित, मेरे ख्याल से ना जो मतलब आप जो कह रहे हो ऐसा ही होना चाहिए। चर्च और जो पास्टर हैं और जो लीडर्स हैं, उन्हें प्रभु का जो वचन है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए दूसरों को देने के लिए। मेरा मतलब है कि कैसे
पाप का सामना करते वक्त हमको सख्त रहना है, और तब भी जब हम वचन की सेवकाई करते समय जो हम लोगों को वचन बता रहे हैं, तो हमें उन लोगों को इनकरेज करना है, उन्हें बढ़ाना है, परमेश्वर में, प्रभु में ग्रो करना है। हाँ बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हम ना प्रचारक के प्रचार को काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं नए नए विश्वास में आया था, तो पास्टर विक्रम के एक प्रचार ने मुझे काफ़ी वो चेंज कर दिया था। वो कुछ चोरी के बारे में मतलब बता रहे थे कि अगर हम अपने ऑफिस से अगर एक पेन भी चुरा लेते हैं या घर ले आते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप है। और मुझे याद है मैं उस समय मम्मी के पर्स से पैसे निकाल लिया करता था उनको बिना बताए। क्या? एक मिनट, आप क्या किया करते थे? अरे मुझे ना इस चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं करती थी, मेरे को लगता था ये ठीक है करना। लेकिन उस दिन उनके जो मैसेज था, उनका जो प्रचार था, उसने मेरे मन को जैसे बदल दिया और मेरे को लगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। आप चोर हुआ करते थे अंकित? और एक बात बताओ, ये मम्मी को मालूम है ये सब? हाँ, मैंने उनको सब कुछ बता दिया उसके बाद, और तभी मेरी मम्मी को लगा कि हाँ मेरे अंदर एक मसीही क्या कहते हैं कैरेक्टर आ रहा है, मेरे अंदर एक मसीह चरित्र में आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो, क्योंकि आपका व्यवहार बदल गया। हाँ, लेकिन एक बात तो माननी होगी अंकित, कि कई ऐसे बाइबल टीचर होते हैं जो अपने मैसेज से ना लोगों को सुला देते हैं, बोर कर देते हैं। देखो ये ऐसा होता है कि वो उनका तरीका होता है प्रचार करने का, वो उनका एक मान लो एक स्टाइल है प्रीच करने का। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को इसलिए सुनना है ताकि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जीवन है वो बदलने पाए, ना कि हमें हमारे कानों को अच्छा लगे इसलिए हमें सुनना है। हाँ मुझे पता है, पर मेरे ख्याल से ना प्रचारकों को अपने प्रचार में ना अंकित वो एक स्टोरी डालनी चाहिए ताकि वो मज़ेदार हो जाए। मैंने बोला ना कि एक प्रचार में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जीवन को बदलने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रचार इसलिए सुन रहे हैं कि कोई हंसी मजाक कर रहा हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रचार में बोले गए जो वचन है, जो परमेश्वर का जो शब्द है, जो परमेश्वर की दी हुई जो ज्ञान की बात है, वो हमारे जीवन को बदलना चाहिए। पता है, मैं तो बस अपना वो एक एडवाइस दे रही थी, अपना मतलब मेरा जो अपना व्यक्तिगत पसंद है वो बता रही हूँ मैं तो बस। कुछ बाइबल के जो टीचर्स होते हैं ना अंकित, वो आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम से भर देते हैं। मानो ऐसे अंकित कि आप एक बड़ी मेज के सामने बैठे हो और आपको वचन का जो भोज है वो दिया जा रहा है। हाँ, और पता है कि मेरा फेवरेट कौन सा होता है? वो प्रचारक जो अपने जीवन से प्रचार कर रहा हो, यानी कि वो शब्दों से ज़्यादा अपने जीवन को जिस तरह से जिया है उससे वो प्रचार कर रहा, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे टच करती है वो बातें। अंकित, और ये ऐसा है जैसा ना किसी ने कहा है कि आपका जो जीवन है वो 5वां सुसमाचार है जिसे लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। चलो तुम कपड़े अपने चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं।